चरण दास जिनके पग परशन आस करते नित्य, उनको लेने के लिए विमान आया है। बहुत ध्यान से सुनना कथा। उन विमान को प्रणाम किया, चलो ध्रुव जी ने कहा सीढ़ी चाहिए मुझे, तो मृत्यु को सीढ़ी बनाया है। जाने लगे, धीरे से बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मेरी माताजी जाएंगी तो जाऊंगा। बोले आपसे आगे आगे आपकी माताजी जा रही हैं, बस मुझे आज एक बात कहनी है। आप देश के नाना प्रकार के शहरों से आए हो। जिस व्यक्ति ने विष्णु पद में बैठ करके फल्गु नदी के तट पर बैठ करके भागवत का श्रवण किया, उसकी माँ का उद्धार होगा कि नहीं होगा? उसके पितर का उद्धार होगा? बोल दीदी एक बार तो बोल भाई, उसके बाप का उद्धार होगा कि नहीं होगा? करोड़ों जन्मों का कोई पाप करने वाला भी व्यक्ति गया में आकर के श्राद्ध कर ले, उसके पितर तर जाते हैं। तुम्हारे पितर तो नाच रहे होंगे कि हमारे बहू बेटा बैठ करके श्री विष्णु पद में भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने ध्रुव लोक की प्राप्ति की है। ये 5 अध्याय में भागवत में ध्रुव चरित्र है। 5 अध्याय में ये श्रीमद् भागवत में ध्रुव चरित्र सुनाया है। और नारद जी ने ध्रुव चरित्र का गान गाया है कि मेरा ही शिष्य है ये। हाँ, ये मेरा ही शिष्य है जिसने तप के द्वारा हरि दर्शन की प्राप्ति की है। तप के द्वारा अब तो महाराज जिस कथा को सुनते हैं, ध्रुव चरित्र को सुनते हैं, उनके धन आदि की वृद्धि होती है। जो पूर्णमासी अमावस में सुनते हैं उनकी कामना परिपूर्ण होती है। मैं ध्रुव जी को नमस्कार कर रहा हूँ। देखो एक बात है आपको भाई, ये आपके घर में 5 वर्ष के बच्चे भजन करते हैं क्या? नहीं, ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में भजन किया, भगवत प्राप्ति की। अब आप हमसे प्रश्न उल्टा करोगे, हमें तो 29 साल कथा सुनते सुनते हो गए, आपने अब तक बिहारी जी से हमको क्यों नहीं मिलाया? कोई तरीका है कथा करने का? ध्रुव जी को इतनी जल्दी मिल गए और हमको आज तक नहीं मिले। बस इतना ही बता रहा हूं, ध्रुव जी की इस जन्म की साधना का ही फल नहीं है, अनेक जन्मों की साधना का फल है। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घरवास हो रहे संत का संत। मैं 2-3 शब्द कहना चाहता हूं आपसे। मैं साधना के पथ पर लगा हुआ हूं और किसी कारणवश मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, समाप्त हो गया। जब मेरा अगला जन्म शुरू होगा, अगला जन्म जहां से साधना छूटी थी वहीं से शुरू हो जाए। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आपने कई बच्चों को देखा होगा, उनके पूर्व जन्म का संस्कार है, वो आंख बंद करते हैं तो ध्यान में मन लग जाता है, ठाकुरबाड़ी में गए तो पूजा में मन लग जाता है। और कई 80 वर्ष के दादाजी का भी पूजा में मन नहीं लगता, वो टीवी के सामने बैठ कर नार हिलाता रहता है। भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घरवास हो रहे संत का संत। ये ध्रुव जी महाराज पहले जन्म में साधु ही थे और इन्होंने महाराज किसी राजकुमार को देख करके कहा कितना वैभव में है, इसलिए राजा के घर में आना पड़ा है। और भजन का प्रभाव था, लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। मैंने आज आप लोगों को ये 5 अध्याय में ध्रुव चरित्र का श्रवण कराया है। बस एक इच्छा थी मेरी, हम गया धाम में कथा सुन रहे हैं और एक बात कहो ना, गया धाम में जो प्रार्थना की जाती है उसे भगवान नारायण सुन लेते हैं। जैसे ध्रुव पे कृपा की, हमें भी दर्शन दे दो ना। अरे ठाकुर एक बार आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद। आपसे मिलने का मन है कि नहीं? जिसका मिलने का मन है एक बार बोलो ना। गया धाम में कल बात चल रही थी ना, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता का श्राद्ध किया उनका जीवन बदल गया। ए भाई साहब, तुम्हारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें क्या देंगे? कन्हैया का दर्शन करा देंगे। एक बार बोलो ना।